हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी। हमने हमारी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसकी हमने देखी थी क्लासिकल थ्योरी के थ्रू। क्लासिकल थ्योरी में हालांकि हमने बता दिया था मैथमेटिक्स थियोरेटिकली कि लाइक वो कैसे वर्क करता है, बट उसको हमने किया था मैथमेटिकली प्रूव। आज हम देखेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा और इसके बाद हम देखेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में बेसिकली हमने क्या बोला कि जो RRS which means rotational Raman spectra is a useful tool used to study molecular rotation. ओके, और ये किस में देखा जाता है मेनली? ये मेनली देखा जाता है हमारे होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके जो एटम्स जिन एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल वो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम, जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इतना हमने बोल दिया था। दूसरा क्या था कि सिर्फ होमोन्यूक्लियस में ही क्यों देख रहे हैं? बिकॉज जो होमोन्यूक्लियस था वो इनएक्टिव था किसमें? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और जो हम बोल रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें हम देखेंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी था वो वहां पे ले रहे हैं हम सिर्फ माइक्रोवेव रीजन के अंदर। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर उसको हम देख रहे हैं डायटोमिक होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर, तो वहां पे वो क्या हो रहा था? इनएक्टिव। इनएक्टिव व्हिच मींस वहां पे वो वर्क नहीं कर रहा था, जो कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखना था वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? रमन के थ्रू। तो ये तो था इसका स्टेटमेंट। अब वही था कि लाइक हमें क्या चाहिए? एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कि उसके थ्रू हम बोल सके कि हाँ ये चीजें ठीक है। तो ये आपका हो गया नोट। अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे इसने प्रूव किया था ये चीजें रमन ने। ओके, मैथमेटिकली मैथ और विच वी कैन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आया था इसका, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रोटेशन से नाम आया होगा कि रोटेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी कोई एक एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हम अगर स्पीड में जा रहे हैं तो हमारी एक एनर्जी होती है। ऐसे रोटेशन के केस में भी क्या एनर्जी होती है? और रोटेशन के केस के अंदर जो एनर्जी देखते हैं हम, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, तो रोटेशन के केस के अंदर जो एनर्जी, ट्रांसलेशन के केस के अंदर क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, ये हम जानते हैं। रोटेशन के केस के अंदर क्या होता है? रोटेशन के केस के अंदर आपने जाना होगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है हमें सबको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर जो रोटेशन हो रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसके अंदर एक और चीज जानते हैं कि जो ओमेगा होता है। ठीक है, ओके, तो ये तो आ गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगुलर की बात कर रहे हैं। और मैंने बोला था जब इसके अंदर हम ये मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। बेसिकली ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होता है आई ओमेगा। ये भी हम जानते हैं। ये कैसे जानते हैं? लीनियर के केस के अंदर क्या होता है? एमवी। और हम जब एंगुलर में शिफ्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? जो मास होता है उसको हम चेंज कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंड जो वेलोसिटी टर्म होती है उसको हम चेंज करते हैं ओमेगा से। ट्रांसलेशन या लीनियर वेलोसिटी को हम किससे करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, विच वी कैन से ओमेगा। कितना हो गया? अब हम क्या करेंगे? यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वो क्या होगा? हाफ एज इट इज, आई एज इट इज, इनटू में ओमेगा की वैल्यू अगर यहां कर देते क्या होगा? एल वेक्टर अपॉन में आई का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2i² होगा, यहाँ पे एक आई है तो नीचे क्या बचेगा i एंड इनटू में एल वेक्टर का स्क्वायर 3। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, डिस्क्रीट या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिए जो बोर ने दिया था और उसको अपडेट करके समरफेल्ड ने दिया था। समरफेल्ड ने क्या बोला था कि जो एंगुलर वेलोसिटी जो बोर ने क्या बोला था हमें एन एच कट होती है, तो समरफेल्ड ने सिर्फ इसको अपग्रेड किया था आके एजीमुथल क्वांटम नंबर देके। और एजीमुथल क्वांटम नंबर हम देखते हैं किसमें, एटम्स के केस के अंदर। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ हम क्या देखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि था एल, यहाँ पे हम देखते हैं टोटल। और जब टोटल की बात करेंगे तो हमारे पास उसको किससे डिनोट करते हैं हम, जे से, ठीक है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो हम निकाल रहे हैं, ओके। हम देखते हैं टोटल क्वांटम नंबर, वहां पे सिर्फ हमने बात की थी एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद आ गया था स्पिन पे आ गया था, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स बने, तो मॉलिक्यूल्स में क्या आ गया टोटल क्वांटम नंबर। और टोटल क्वांटम नंबर क्या होता है बेसिकली हमारा जे इक्वल टू में एल प्लस एस, जहाँ पे एल क्या है एजीमुथल एंड एस क्या है स्पिन, ठीक है। तो हम यहाँ किसकी बात करते हैं, जे की, उससे क्या बोला था जे +1 रूट एंड एच का, ठीक है, ये उसने बोला था इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी ये। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एल स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर एंड इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो करते हैं, आप ये साथ साथ करते जाना। बेसिकली आपको जो ये फॉर्मूला होगा ये आपको टेक्स्ट बुक्स में आपके मिल जाएगा, बट वो मिलेगा आपको डायरेक्ट। सो E इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा हाफ आई इंटू में जे +1 एंड ये किसमें था रूट में एंड एच, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर विच वी कैन राइट 2i इंटू में जे +1 एंड एच कट स्क्वायर। सो हम इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i जे +1, और जी किसमें आएगा हमारे पास जूल में, ठीक है। एनर्जी आती है हमारे पास रोटेशनल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। अब हमारे क्या होता है कि हमें चाहिए होती है जो एनर्जी, वो किसमें चाहिए होती है हमें, वेव नंबर की फॉर्म में। वेव नंबर की फॉर्म में ही क्यों चाहिए, मतलब लाइक हमें वेव नंबर की फॉर्म दैट मींस सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर चाहिए होती है। सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही क्यों चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मैंने आपको बार बार ये चीजें नोटिस की है कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम निकालेंगे ये स्पेक्ट्रम के अंदर या स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप याद रखना जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करो तो जो एनर्जी होगी उसको हमेशा लेना है सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर उसमें नहीं लेके आप जूल में ले रहे हो तो गलत होगा, गलत नहीं होगा वहां पे, बट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी आपकी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी है। जब आप बहुत डीप में जाओगे तो वहां पे जब जूल में लेके चल रहे हो तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसी चीज को बस सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, बाकी हम जूल में लेंगे तो भी इससे कोई भी गलत नहीं है। अब क्या होता है कि जूल को जब सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है जो एनर्जी होती है उसको डिवाइड करते हैं हम एच से, ठीक है, इतना आप जानते हैं। एनर्जी में अपने क्या रखा है एच कट, और एच कट को हम क्या बोलते हैं एच अपॉन में 2 पाई सॉरी, तो एच कट स्क्वायर क्या हो गया एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इनटू में 2i एंड यहाँ पे क्या है जे +1 डिवाइडेड में एच सी, एक एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो ईजे बचेगा ये क्या बचेगा हमारे पास एच डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी, ओके, ये बचेगा एंड यहाँ क्या बचेगा जे +1, ठीक है। 1 सेकंड, आई थिंक पंखे की आवाज आपको आ रही होगी तो उसको करते हैं हम ऑफ। तो आपको ये मिल गया होगा एंड ये हमारे किस में आया था सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, जो कि आपको टेक्स्ट बुक्स में ये फॉर्मूला इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला हमें वेरिंग होगा, जे की वैल्यू चेंज होगी लेवल जब चेंज करेंगे, बट एच कांस्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक बार के लिए कांस्टेंट लेके चलते हैं लीनियर मोमेंटम के सॉरी लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या मान के चलते हैं इसको कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होगा, हम दोनों केस देखेंगे जब ये कांस्टेंट है या जब ये कांस्टेंट नहीं है, बट वो देखेंगे हम आगे क्लास में।
8 पाई स्क्वायर कांस्टेंट एंड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, EJ इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन, एंड ये हमारे पास आया सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, बेसिकली हम जो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी यूज करेंगे वो करेंगे ये वाली, याद आ गई, डायरेक्ट एनर्जी हम यूज करेंगे। अब आपको ये चीजें या फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पास जो एनर्जी हम ले रहे हैं रोटेशनल एनर्जी, ये वाली क्यों आ रही है, जो कि हमारी ओरिजिनल क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह। ठीक है, तो ये यूज करना है। विद बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी हमारे पास है रोटेशनल कांस्टेंट which we denoted h upon में 8 pi square hc सॉरी ic एंड जी क्या माना था हमने, टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, जे को क्या माना था, टोटल क्वांटम नंबर, एंड बी को क्या माना था हमने, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी आ गई, इस एनर्जी को लिखते हैं E इक्वल टू बी जे जे प्लस वन एंड सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इक्वेशन देती है इसको फर्स्ट, ये सारा हमने इसका सॉरी फर्स्ट नहीं, इक्वेशन देते हैं इसको 6 एंड करते हैं आगे। अब हमने क्या देखा, हमने पहले तो एनर्जी देखी, अब हमें देखना क्या है, बेसिकली हमें ये देखना है कि जो एनर्जी डिफरेंस हमारे पास आएगा, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं ना कि 0 पे था, अभी 1 पीक हमें मिल रही है, इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या मान रहे हैं हम, उसको याद रखना है, इसको क्या मान रहे हैं, इसको मिनट बार वेव नंबर के रूप में देखेंगे, फिर इसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, ताकि आगे हमें ज्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, उसके लिए करते हैं। हमें ये ऑलरेडी दे रखा है जो इंसिडेंट हो रियल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाला, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आगे शुरू करते हैं। नाउ क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल, और सिलेक्शन रूल किसके लिए होता है, बेसिकली हमारी जो वैल्यू चेंज हो रही है दिस वन जे, इसके लिए। तो जब दो स्टेट के बीच में, दो लेवल के बीच में हम देखिए वैल्यू जो देखेंगे वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस 2 होनी चाहिए, या फिर हम उसको ले सकते हैं 0। ठीक है, 2 होनी चाहिए। अब आपको मन में ये आ रहा होगा प्लस माइनस 1 हम क्यों नहीं ले रहे, तो जो प्लस माइनस 1 लेते हैं वो हम बेसिकली यूज करते हैं इज इन IR। जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़े, सॉरी जब हम पर्टिकुलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे वहां हम यूज लेंगे प्लस माइनस 1। रमन ने क्या चेंज किया, रमन ने बेसिकली यही चीज चेंज की कि जो डिफरेंस ले रहा था या तो 0 है दोनों के बीच में, या फिर क्या ले रहा है प्लस माइनस 2, या फिर क्या ले रहा है प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6। तो जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या ले रहा है, ये इवन नंबर्स में ले रहा है। ठीक है, ना कि ओड नंबर्स के अंदर। नोट दैट पॉइंट कि ये क्या ले रहा है, एनर्जी जो लेवल्स का जो डिफरेंस है उसको क्या ले रहा है, इवन नंबर्स के अंदर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम क्या लिखेंगे RS से, आप समझ जाना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑलवेज इन इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर में क्या होता है, बेसिकली इवन नंबर में हमारा आएगा 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही है, हम प्लस माइनस 2 तक चलेंगे, आगे अभी हम बात नहीं करेंगे। 3 वैल्यू आ रही है, एक तो 0, यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0, एक माइनस 2 एंड एक प्लस 2। ठीक है, 3 वैल्यू, तो तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों अलग अलग होती क्या है बेसिकली। तो ये हो गया आपका।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट अगर हम डेल जे इक्वल टू जीरो लेते हैं, डेल जे जो डिफरेंस आ रहा है जे की वैल्यू में वो अगर जीरो लेते हैं मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंसिडेंट हो रही है और जो हमारे पास स्कैटर्ड हो रही है उन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। जितनी इंसिडेंट हुई उतनी हमारे पास स्कैटर्ड हो गई। और मैंने रमन में बताया था आपको ये चीज है कि अगर जिस जिस जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिल रही है हमें उस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है अगर उतनी की उतनी स्कैटर्ड हो रही है तो वो क्या होता है रिले स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग होता है ना कि रमन स्कैटरिंग। ठीक है, तो इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा रिले स्कैटरिंग और या फिर वी कैन कॉल रिले लाइन। ठीक है, और इसके केस के अंदर एनर्जी चेंज नहीं होगा, नो एनर्जी चेंज। ठीक है, ये चीजें। सेकंड वन अगर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड से हायर के अंदर जाते हैं। ठीक है, जब भी हमें एनर्जी मिल रही है तो हम क्या करते हैं उसके लोअर में ना जाके हम क्या करते हैं हायर में जाते हैं। इमिट करते वक्त हम क्या करते हैं लोअर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस टू पे हमें क्या मिलती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा और उसमें हमने बात की थी स्टोक लाइंस की। अगर आपको याद हो और अगर आपको याद नहीं हो तो आप प्रीवियस क्लास जो हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी आप उसको पहले देख सकते हैं जहां से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और उस क्लास के लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टोक लाइंस। और स्टोक लाइंस के अंदर मैंने बताया था इसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल गेन्स रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट फोटोन हमारे पास आ रहा है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं लेते हैं और जब स्कैटर्ड होता है उसकी क्या होती है एनर्जी फिर कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे फिर डेल जे इक्वल टू माइनस टू के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा एंटी स्टोक लाइंस। एंटी स्टोक लाइंस से हम क्या देखते हैं कि वही हो गया ना जस्ट इसका अपोजिट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया मॉलिक्यूल लॉसेस रोटेशनल एनर्जी ओके, यहाँ पे क्या करेगा वो एनर्जी का लॉस करेगा। ठीक है, तीन चीजें आ गई। अब हम क्या देखेंगे इनका डिफरेंस डेल जे की वैल्यू निकालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए निकालेंगे तो सेम आ रहा है हमारे पास म्यू नोट। अब हम किसके लिए निकालेंगे इन दोनों के लिए। पहले हम चलो तीनों के लिए निकाल के दिखा देता हूं आपको मैं अलग अलग। तो ये हो गया आपका, ये तीनों पॉइंट याद रखना हम वन बाय वन इनको यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी मेन इक्वेशन ये क्या है हमारे पास जे। अब जे की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं जिसके लिए क्या होगा ये इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं हम डेल म्यू बार और ये किसके लेते हैं हम जीरो के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो के लिए जब लेंगे तो जीरो के लिए जब लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम जो डिफरेंस ले रहे हैं आप सपोज दैट जीरो टू जीरो ले सकते हैं। ठीक है, या फिर वन टू वन टू 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 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जीरो टू जीरो लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जे की जो वैल्यू होगी वो जीरो माइनस में जीरो। दैट मीन अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते भी है जे की या फिर आप जे टू जी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगर इक्वल लेके चलते हैं तो जे प्लस वन माइनस में बी जे प्लस वन जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जीरो। दैट मीन जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे जीरो आ गई इसकी वैल्यू। मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी म्यू। ठीक है, और म्यू किसके लिए जीरो के लिए जे क्या आ जाएगी हमारे पास सॉरी म्यू जो आएगी हमारे पास इसको मान सकते हैं म्यू वन और ये हमारे पास क्या जाएगी म्यू नोट जीरो ऑलरेडी जो हमारे पास इंसिडेंट हो रही है। अब इसके अंदर कितना कम हो रहा है जीरो। जो डिफरेंस का आ रहा है वो क्या है जीरो। दैट मीन्स माइनस बोल सकते हैं इसको म्यू बार और ये हमारे पास क्या मिल रहा है म्यू वन इक्वल टू म्यू नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड जो हुई थी। ठीक है, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रही है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल। दैट मीन रिले लाइन फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड केस के अंदर हम क्या चल रहे हैं डेल जे इक्वल टू प्लस टू। डेल जे इक्वल टू प्लस टू मतलब जो जे और जे के आगे जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में गैप क्या होना चाहिए प्लस टू का। दैट मीन यहाँ पे हम क्या करेंगे जे से क्या चल रहे हैं जे प्लस टू के अंदर। जे से अगर जे प्लस टू के अंदर चलते हैं तो जो इसका डिफरेंस हो रहा है मतलब जे प्लस टू माइनस जे इक्वल टू क्या रहा है टू। ठीक है, तो अब की बार हम कहा जाएंगे हम जाएंगे जे से जे प्लस टू के अंदर और इनमें क्या देखेंगे डिफरेंस। ये फर्स्ट वन हो गया, इसको देते हैं इक्वेशन 7।
अब करते हैं अगला, और इसके अंदर क्या देखते हैं, डेल जे इक्वल टू +2, और +2 के लिए हम क्या करते हैं, डेल म्यू जे से हम जा रहे हैं J+2 के अंदर, ठीक है, J+2 सेम वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा +2 माइनस EJ दैट इज B, J+2 करेंगे तो J+2, और इसमें क्या करेंगे J+3 हो जाएगा, माइनस में B J+1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम करते हैं अलग। आई होप यू हैव नोटेड दीज लाइंस। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, B हमारा कॉमन है, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा J², फिर J को 3 से करेंगे +3J, फिर इसको करेंगे 2 को J से 2J +6, माइनस यहाँ से क्या जाएगा J² माइनस J, राइट, गॉट इट B। अब आप देखिए J² कैंसिल आउट, 3J + 2J एंड माइनस J 4J प्लस यहाँ पे 6, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास JB 4J + 6, ठीक है। 4J + शिफ्ट क्या है हमारे पास, शिफ्ट है, जो वाइब्रेशन शिफ्ट हुई थी वो आई यही है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी दो यहाँ पे हो गया। सो जो लाइंस हमारे पास आ रही है, किसकी लाइंस आ रही है, स्टोक लाइंस आए हैं, स्टोक लाइंस आएंगी तो हम इसको डिनोट करते हैं एस से, तो स्टोक लाइन हमारे पास क्या आ गई μ0, और मैंने आपको बोला था कि जो स्टोक लाइन में क्या हो, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब कोई भी चीज एनर्जी गेन करेगी, कोई मेरे को लेके गया 20 रुपए देके जा रहा है, ठीक है, अब उसको क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ रुपए गेन कर रहा हूँ, लाइक मेरे को 20 रुपए दिए, मैंने उसमें से क्या किया 5 रुपए अपने पास रखे, फिर जो बंदा उन रुपए को लेने आ रहा है मैं उसको क्या दिया 5 रुपए अपने पास रख के 15 रुपए उसको वापस कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जितनी एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई उसमें क्या हुआ, इतना अमाउंट कम हो गया, ठीक है। सो माइनस B एंड क्या जाएगा 4J + 6, ठीक है। ये किसके लिए आ गई हमारे पास एनर्जी शिफ्ट, स्टोक के लिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये चीज किसके लिए आ गई हमारे पास, स्टोक के लिए, जो स्टोक लाइंस हम बना रहे हैं उसके लिए। अब हम बात करेंगे सेम एज इट इज किसके लिए, क्या बोलते हैं, थर्ड वन कौन सा था, एंटी स्टोक। और आप ये याद रखना यहाँ पे जो J की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 सेकंड पॉइंट। अब थर्ड में हमारा क्या था, डेल J इक्वल टू -2, दैट मीन हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम आगे ना जाके पीछे आ रहे हैं, मतलब पिछली बार हमने क्या किया था J से J+2 में गए थे, अब की बार हम क्या करेंगे J से J-2 में जा रहे हैं, ठीक है। J से J-2 और J से J-2 के अंदर जाएंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है -2 आएगा हमारे पास, कैसे, क्योंकि J-2 माइनस J, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा -2, तो ये आ समझ में, तो इसको हम करते हैं अब की बार। तो इसमें जब हम करेंगे थर्ड वन एंड यहाँ पे क्या जाएगा म्यू बार, यहाँ अब की बार क्या करेंगे हम J से J-2 के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। J से J-2 मतलब सॉरी J-2 के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा J-2 माइनस में E J, ठीक है। J-2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं J-2, और J-2 जब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास J-1 बचेगा, ठीक है, ओके, एंड माइनस B J+1 एज इट कॉमन क्या आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, तो B एंड अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से J² -J -2J एंड +2, और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस में J² माइनस में J, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, इसमें J की जो वैल्यू हो रही है यहाँ पे, यह क्या आ रहा है हमारे पास B एंड J² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आया माइनस में 4J + 2, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो J की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं, J की वैल्यू आपके पास 0 से शुरू ना हो कि कहां से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है, ठीक है। J की वैल्यू 0 से ना शुरू होके अब की बार यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम 2 से, ठीक है, 2
3 4, बिकॉज ऑफ जे की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर हम यहाँ पे 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2 पॉसिबल है ही नहीं। जे की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से, तो 0 से आने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। अब इस 2 को हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है 0 सी, तो अगर हम इसको भी जे की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 2 से स्टार्ट करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो माइनस में 8 प्लस 2 मतलब -6। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे कि -6 हमारे पास ऑलरेडी है जब 0 पुट करें हम, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। ये वैल्यू कब आई है हमारे पास, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं जे की वैल्यू को 2 से स्टार्ट। बट इसी में अगर हम मॉडिफाई करते हैं जे से जे -2 में जब जाते हैं तो बी, अब देखो अगर जे की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, जे की वैल्यू हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस में 4 इंटू 2 एंड +2 दैट इज -6b, ठीक है। ऐसे ही मान लो आप जे की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 3 पे क्या आ रहा है, -12 प्लस 2 मतलब -10। तो जे की वैल्यू जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए, -6b, फिर उसके बाद -10b, ठीक है। तो जे की वैल्यू जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 होना चाहिए। दैट मीन क्या होना चाहिए, ये वाली क्या होना चाहिए हमारे पास, -6 होना चाहिए स्टार्टिंग का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4b 4j माइनस में 6, ओके। माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा -b 4j प्लस 6, ठीक है, 4j प्लस 6 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन म्यूजिक j -2, दिस वन जिसमें किसमें है ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, एंड दिस वन j से हम जाएंगे j-2 की केस में, जो किसमें ऑलरेडी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो ये इसके लिए जे की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 2 से, एंड इसके लिए जे की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 0 से, ठीक है। अब एक किस हमारे पास ये आई थी, आई थिंक वो लास्ट 8 थी, ये आगे हमारे पास 9, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है टोटल, कि टोटल क्या होता है इसका, ठीक है। अब आप देखना इसके केस के अंदर हमने किसमें देखा था, स्टोक लाइन के केस के अंदर देखा था, और स्टोक लाइन के केस के अंदर क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एनर्जी लूज कर रहा है। मतलब कोई मेरे को 20 रुपए दे के गया है किसी अगले बंदे को देने के लिए, तो उसने मेरे को 20 रुपए दिए, बट मैंने क्या किया, उनमें अपने 5 रुपए और एड ऑन कर दिए, ठीक है। अब वो क्या हो गया, टोटल 25 रुपए। अब जो आने वाला बंदा है जिसको मैंने देना है, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, 25 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरे पास अभी है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एड ऑन करके दे रहा हूँ उसको वो चीजें, ठीक है, यही है ना। तो अब उसमें कितना ऐड हुआ है वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसको ऐड ऑन करके दे, बट जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा है, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसने एनर्जी लूज की है, वो कितने एनर्जी लूज की है, बी 4j+1। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि माइनस साइन किस चीज के लिए, तो माइनस साइन बेसिकली यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, ना कि गेन कर रहा है। वहां पे हमने क्या देखा था, प्लस साइन आया था, प्लस साइन का मतलब था कि वो एनर्जी गेन कर रहा है मॉलिक्यूल। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है वो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। तो टोटल देखते हैं हम, टोटल जो हमारे पास आएगा, नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी, और ये किसके लिए देखते हैं, एंटी स्टोक के लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, म्यू नोट हमारे पास ऑलरेडी था, ऐड किया है इसने कितना, बी 4j+6, ठीक है। एंड ये किसके अंदर हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। माइनस साइन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, माइनस साइन को यहाँ पे क्यों है, माइनस साइन है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि ये माइनस साइन आया, इतनी एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव वे में मान सकते हो कि इतनी एनर्जी उसने गेन की, माइनस में एनर्जी गेन की। फिर जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये, इसमें हम करेंगे लेस। तो एक तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि इतनी एनर्जी हमारे पास थी या फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, माइनस इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल ने क्या की, एब्जॉर्ब करी, -b एंड 4j+6, ठीक है। तो ये भी हमारा अगेन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट प्लस में b एंड 4j
प्लस 6, ठीक है, 4j प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये चीजें हमारे पास यहाँ पे है। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 9 आई है, सॉरी इक्वेशन 9 नहीं देंगे हम इसको नॉर्मल रख के इसको देखते हैं। इक्वेशन 9, एक इक्वेशन 9 आई है और एक इक्वेशन आई है हमारे पास 8 जो भी आई थी रिसेंटली। उसमें आप एक चीज नोटिस करना है कि जो 8 थी उसमें यहाँ पे माइनस साइन था, एंड 9 में क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है। बाकी जो टर्म्स है वो क्या है, सिमिलर है दोनों के केस के अंदर, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइंड वे में भी लिख सकते हैं इसको। सो इक्वेशन 8 and 9, write these equation, write these in combined way। तो कंबाइंड वे में जब हम लिखेंगे तो म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल अब की बात म्यू नोट एज इट इज है प्लस माइनस बी 4j प्लस 6, तो ये किसमें आया हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, जहां पे वेयर पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, पॉजिटिव साइन रेफर्स टू एंटी स्टोक लाइन, while negative sign refers to स्टोक लाइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन क्या करेगा यहाँ पे, एंटी स्टोक लाइन्स को, एंड नेगेटिव साइन क्या करेगा, स्टोक लाइन्स को रेफर करेगा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। और एनर्जी शिफ्ट हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या आया था यहाँ पे, जो अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, एक तो म्यू आ रही है, एक म्यू नोट आ रही है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये हम एक बार देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, नीचे आई थिंक आपको नहीं दिखेगा, तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे, स्कैटर्ड लाइट, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी में ना, देखिए स्कैटर्ड लाइट वेव नंबर, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन ना होना कि आपको बताया गया होगा लाइक फ्रीक्वेंसी है, बट जो फॉर्मूला हमारे पास आ रही है किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। दैट मींस हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और वेव नंबर भी लिख सकते हैं, जस्ट डिफरेंस इतना होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा शायद, आई थिंक, कि जो इसका डिफरेंस आता है वो इतना आता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वो क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा, एंड देन ये क्या हो जाएगा, सी म्यू बार, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्कैटर्ड लाइट वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक कांस्टेंट ऐड ऑन होगा इसके अंदर, बाकी दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक कांस्टेंट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऐड होगी, बाकी दोनों क्या है, सेम है। तो ये हो गया। एंड दूसरी टर्म क्या था हमारे पास, म्यू नोट, एंड म्यू नोट क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और लाइट के रूप में हम जो यहाँ पे यूज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे लेजर को, ठीक है। लेजर हम यहाँ पे लेजर लाइट यूज ले रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमें माइक्रो से रेडियो तक लेके जाती है, तो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज या ना यूज करके हम एक यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हो गया इसका। अब इसका हम देखते हैं कि लाइक जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। इतना हो गया आपको, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। जैसे कि हमारे पास क्या आया था, म्यू नोट प्लस माइनस बी 4j प्लस 6, मतलब दोनों के लिए ये टर्म सेम थी। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, QENCY फ्रीक्वेंसी, SHIFT शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या है हमारे पास, दोनों के केस के अंदर ही B
4j प्लस 6 वेयर j इक्वल टू क्या दे रखा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। j की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू j 0 के लिए क्या हो गया 6 भी, ठीक है। j की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या हो जाएगा 10 भी। j के लिए 2 करते हैं क्या हो जाएगा 2 करने पर 16 भी, जो 14 भी। j की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 से क्या हो गया 18 भी। अब मैं आपको इतनी वैल्यूज क्यों लिखवा रहा हूँ वो अभी आपको मतलब बताऊंगा इसका। अब आप देखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 4 भी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है अगेन एंड अगेन एंड ऑल्सो अगेन 4 भी, ठीक है। बट जो 6 बी वाला डिफरेंस आ रहा है ये किससे आ रहा है म्यू नोट से। स्टार्टिंग वाला क्या है मेरे पास म्यू नोट, तो जो ये स्टार्टिंग डिफरेंस ये कितना आया 6 बी। स्टार्टिंग जो डिफरेंस आया 6 बी का है, उसके बाद ये डिफरेंस क्या हो गया एक इक्वल हो गया 4 बी के अंदर, ठीक है। यही चीजें हमें क्या दिखाएंगे जब ग्राफ में इसका ड्रॉ करेंगे उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि आपको जो स्टार्टिंग की जो लाइन मिलती है स्टोक लाइन ने बोल लो या फिर एंटी स्टोक लाइन, उसमें हमें 6 भी मिलता है एंड उसके बाद हमें क्या मिलता है कांस्टेंट बी के अंदर 4 भी, ठीक है। तो ये इसका हुआ। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी हमारा रोटेशनल कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। जब इसके लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं यहां से लेते हम ये एंड आगे हमारे पास अगला आ जाएगा। जी की वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, जी की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पे देखेंगे इसका स्पेक्ट्रम। अब मैंने क्या बोला जे इक्वल टू 0 से 0 पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब अब इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन स्पेक्ट्रम ये वाला हो गया। यहाँ पे क्या हो गया म्यू 0 से। अब म्यू 0 से जब लेफ्ट या राइट जा रहे हैं हम हमारे पास तो क्या हो रहा है, अब इसके केस के अंदर देखना आप यहाँ पे एक के केस में हम जा रहे हैं जे इक्वल टू में जे प्लस 2 से, सॉरी जे से जे प्लस 2 में, और दूसरे में जा रहे हैं जे से जे माइनस 2 में। तो जे से जे प्लस 2 में जे इक्वल टू 1 लेंगे 0 लेंगे तो जे प्लस 2 क्या हो गया 2। तो एंटी स्टोक के केस के अंदर क्या जा रहे हैं 0 से 2 के अंदर, ठीक है। वही स्टोक के अंदर क्या जा रहे हैं 2 से 1 में। ऐसे ही 1 से किस में जा रहे हैं 3 में, फिर 3 से 4 में एंड 4 से फिर आगे जाएंगे हम 5 में, ठीक है। सॉरी 3 से 5 में। ऐसे ही यहाँ पे 2 से 0 पे, 3 से 1 पे, 4 से 2 पे एंड देन 5 से 3 में। इनके जो स्टोक लाइन्स हमें मिलेंगी ये क्या मिलेंगी हमारे पास, ये मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा 6, बट इसके बाद का क्या होगा 4 होगा डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ऑल्सो दिस वन इज 4, ओके। एंड इसके बाद आगे जितना भी हम चलेंगे सारा क्या हो जाएगा 4 पे आता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चल सकते हैं 1 1 2 3 4, ये इसके लिए एंड देन इसके लिए, फिर इसके लिए, और ये आगे जाएंगे जब और आगे उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये किसके लिए डिफरेंस जो होगा इनका सेम होगा फर्स्ट वाला, उसके बाद कितना आने लग जाएगा 4 का, फोर,
एंड 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हम बोल सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये क्या ले रहे हैं हम, 0 के लिए 1 2 3 4 स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो रही है वैल्यूज, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये किसके लिए आ रहा है, एंटी स्टोक लाइन्स, एंड देन ये वाला आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, स्टोक लाइन्स। ठीक है, ये चीज है इसकी हुई, और ये हमारे पास मैन आई रही जो फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट हो रही है वो वाली। अगेन जो ये वाला गैप है, ये कितना है 6b, जो ये गैप है ये कितना है 6b, बट इसके बाद वाले जो गैप्स हैं सभी के लिए क्या है 4b एंड सेम इस साइड में 4b 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्टिंग का गैप क्या आ रहा है 6b का, एंड इसके बाद का जो गैप आ रहे हैं हमारे पास वो कितने आ रहे हैं 4b के आ रहे हैं। ये क्या है ग्राफ से इन दोनों के केस के अंदर। ठीक है, जिसमें ये वाला ग्राफ किसके लिए, ये वाला ग्राफ है अलाउड एनर्जी लेवल्स के लिए कि कौन कौन से एनर्जी लेवल अलाउ है, और वो क्या है डिफरेंस जो इनका होना चाहिए जे की वैल्यू, जे की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा प्लस J+2 या J-2 का डिफरेंस होगा, मतलब एक तरीके से इवन नंबर्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, 2 का 4 का 6 का 8 का, हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा सबके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये अलाउ एनर्जी लेवल्स के लिए, और ये क्या है उसका स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्राफ है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के केस के अंदर। ठीक है, तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के केस के अंदर हमने ये चीजें यहाँ पे देखी। ओके, अब इसमें हमने क्या देखा था, एक चीज यूज करना, जो ये वाले मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है, इस मेथड से हमें क्या मिला कि डायटोमिक होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम जो निकाल रहे हैं वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। बाकी आईआर के रीजन के अंदर हम क्या देखेंगे +-1 देखेंगे, और बाकी केस के अंदर अलग देखेंगे। तो यहाँ पे इतना हुआ। बिना रिजल्ट तो हमें कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज ए मेथड फॉर obtaining molecular parameters of homonucleus diatomic molecules which do not give an IR or microwave spectrum। ठीक है, ये था हमारा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ी और इसका रिजल्ट देखा कि इट इज यूज्ड एज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मॉलिक्यूलर पैरामीटर ऑफ होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। मैंने ये बताया था ना आपको, होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट गिव एन आईआर और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये थी हमारी क्या बोलते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की जर्नी। तो अब हम बात करेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है, इसमें कैसे वर्क करता है, और इसके अंदर वाइब्रेशन के इसके अंदर रमन स्पेक्ट्रा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीजें देखते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन ए फोटोन hit the molecule it may lose or gain energy due to
vibrational transitions in the molecule। ठीक है, मोलिक्यूल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब इन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, इन रियल मोलिक्यूल्स, इन रियल मोलिक्यूल्स vibrations are not perfectly harmonic, okay, in real world। एंड ये चीज हम क्या देखते हैं, एट हायर vibrational energies, at higher vibrational energy the potential becomes flatter and eventually leads to dissociate। ये चीजें हमें कैसे देखने को मिलती है, और हम बोल सकते हैं विच इज कोल्ड एनहार्मोनिक केस। ठीक है, अब ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं, हार्मोनिक के अंदर जब हम देखते हैं ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आता है हमारा ग्राफ। ठीक है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल क्या होता है हमारा इस तरीके से चेंज होता है। बट इन केस ऑफ एनहार्मोनिक और इसके केस के अंदर, रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल तो ऐसे चलेगा आराम से हार्मोनिक के केस, बट एट ए हायर एंड वाइब्रेशनल एनर्जी ये यहाँ से सीधा होता है कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट मतलब जाना ऐसा चाहिए, बट ये यहाँ से इस साइड में लीड कर जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो क्या होता है, सो द चेंज पोटेंशियल इज कॉल्ड मोर्से पोटेंशियल। ठीक है, मोर्से पोटेंशियल क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू में डीई, जो कि क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा एक्स माइनस एक्स सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नॉर्मल केस के अंदर एनर्जी हमारे पास क्या आती है, इन केस ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, नोट जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसमें आ गया। अब जो हार्मोनिक के लिए हमारे पास एनर्जी आती है वो बेसिकली हमारे पास आती है म्यू प्लस में 1/2 एंड म्यू ई बार। ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। और जब इसको हम जूल के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास आता है एच कट ओमेगा। ठीक है, ये किसमें आता है हमारे पास, जूल के अंदर। ओके, तो इसके केस के अंदर जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, so the energy lead to this potential क्या होगा, ए म्यू इक्वल टू में, और ये वाला हम ये करते हैं जब हम बात करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ताकि हमें डिफरेंस पता रहे कि कौन सा हम एनर्जी यूज ले रहे हैं, लाइक किस यूनिट के अंदर हम एनर्जी यूज ले रहे हैं। ठीक है, म्यू प्लस 1/2 म्यू ई माइनस में म्यू प्लस 1/2 का स्क्वायर म्यू ई बार एक्स सी, जहां पे
जो फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है ये वाली, ये किसके लिए होती है? रिगार्डिंग हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर जब एनर्जी लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, ये उसके लिए होते हैं हार्मोनिक के लिए। और जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म किसके लिए होती है? ये होती है एन हार्मोनिक के अंदर, मतलब एन हार्मोनिक के अंदर जब हम स्विच कर रहे हैं, तो जब हायर वाइब्रेशन एनर्जी के किसके अंदर, तो जो डिफरेंस आता है हमारे पास ये वाला आता है एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे जो म्यू है, ये क्या होता है? बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 1 में 2 पाई सी म्यू अपॉन के। ठीक है, सॉरी, के अपॉन म्यू। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। एंड अब इन दोनों में अगर रिलेशन आपको निकालना हो तो हमारे पास क्या आ रहा है? एच, एच का ओमेगा को चेंज कर रहे हैं ना। एच क्या होता है? एच अपॉन में 2 पाई। ओमेगा क्या होता है? के अपॉन में म्यू नॉट होता है, सॉरी के अपॉन म्यू। म्यू क्या लेता है यहाँ पे? रिड्यूज मास। नॉर्मल मास लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे? रिड्यूज मास लेके चल रहे हैं, तो म्यू चेंज किस में करना है? ये क्या है? अभी तक जूल में है। सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं? एच से डिवाइड करते हैं एंड के अपॉन म्यू। एच से एच कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में 2 पाई सी एंड के अपॉन म्यू। यही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है, तो डाउट आपको नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पे कि लाइक ये चीजें हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड सेकंड थिंग आती है यहाँ पे एक्सी। एक्सी होता है हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, एक्सी क्या हो गया? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। एंड म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 2 3 एंड सो ऑन। इतना हो गया। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन रूल्स। नाउ selection rule for Raman spectroscopy। इसके केस के अंदर जो सिलेक्शन रूल हमारे पास आते हैं वो क्या आता है? +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, सिंस Raman scattering is very weak, Overton and combinations। वीक होता है Overton's and combination appears seldom in Raman spectra। ठीक है, तो वीक कैसे हुई? हमने क्या देखा था? जब रमन स्पेक्ट्रल स्कैटरिंग हम देख रहे थे, तो रमन स्कैटरिंग के क्या अंदर देख रहे थे हम? वहां पे लेता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। और हमने बोला था इनइलास्टिक स्कैटरिंग कब पाई जाएगी? हम 1 लाख से 1 करोड़ में जा रहे हैं, तो उसके अंदर से एक हमें इनइलास्टिक स्कैटरिंग मिल रही है, बाकी सारी सारी क्या हो रही है? इलास्टिक स्कैटरिंग होके कंप्लीटली स्कैटर्ड होके वेव्स जा रही है। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस वजह से क्या हुआ? ये वीक क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। ठीक है, एंड ओवरटर्न कॉम्बिनेशन अपीयर्स सेल्डम इन रामन स्पेक्ट्रा। रामन स्पेक्ट्रा के अंदर अब इसमें भी क्या होता है? हमारे पास क्या है? +-1 +-2 +-3 एंड द मोस्ट इंटेंस, मतलब जिसकी जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ट्रांजिशन इज +-1 वेयर डेल म्यू इज इक्वल टू +1 किसके लिए होता है? स्टोक लाइन। एंड डेल म्यू इज इक्वल टू -1 होता है
एंटी स्टोक लाइन के लिए। ठीक है, मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन इज प्लस माइनस वन, वेयर डेल वी इज इक्वल टू प्लस वन होता है हमारे पास स्टोक लाइन के लिए, और माइनस वन होता है एंटी स्टोक लाइन के लिए। इतना हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या आती है, फिर हम देखेंगे कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नाउ फॉर रमन फ्रीक्वेंसी। रमन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के लिए फर्स्ट केस लेते हैं हम, डेल म्यू इज इक्वल टू में प्लस वन, दैट इज वी टेंस टू जीरो टू वी टेंस टू वन वाला केस हम लेके चलते हैं इन इजी केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो बोल रहे हम जीरो टू वन में, ये क्या हो जाएगा वन माइनस में जीरो। ठीक है, जीरो टू वन, सॉरी वन में लेके चल रहे हैं ना। अब यहाँ पे कहाँ पे हमने इक्वेशन मिटा दी हमारी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, म्यू प्लस वन बाई टू बार एन में म्यू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर एक्सी एंड म्यू बार। ठीक है, ये किसमें आया है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, जो एनर्जी हमारे पास आ रही है ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वन सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या जाएगा हमारे पास, थ्री बाई टू म्यू ई, माइनस में वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थ्री बाई टू का स्क्वायर नाइन बाई फोर म्यू ई एक्स ई, माइनस जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन बाई टू म्यू ई एंड माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर म्यू ई एक्स ई। ठीक है, इजी करते हैं, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन, नाइन बाई फोर माइनस में माइनस नाइन बाई फोर प्लस में वन बाई फोर क्या आ जाएगा, माइनस में टू एंड एक्स ई म्यू ई बार, विच इज अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कहता है वन माइनस में टू एक्स ई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या आ गया, दिस वन एंड दिस वन फॉर स्टोक लाइन। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी क्या करी उसने, गेन सॉरी एब्जॉर्ब करिए। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या करिए, एब्जॉर्ब करिए। सेकंड केस देखते हैं हम, डेल म्यू इक्वल टू माइनस वन के लिए, जहां पे क्या हो जाएगा, म्यू टेंस टू वन टू जीरो पे। ठीक है, वन से जीरो पे जा रहा है, एनर्जी देखते हैं वन से जीरो पे, जीरो माइनस में वन, जीरो पे क्या हो जाएगा वन बाई टू म्यू बार माइनस में वन बाई फोर एक्स ई म्यू बार, माइनस में यहाँ पे जाएगा थ्री बाई फोर म्यू बार प्लस में नाइन बाई फोर एक्स ई म्यू बार। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। इतना आने के बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा माइनस म्यू प्लस में टू एक्स ई म्यू बार, दैट इज माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो म्यू बार एंड माइनस में टू एक्स ई वन, म्यू को भी हम बार कॉमन लेते हैं, दिस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या टू थ्री देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं फोर, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन टू और थ्री कंप्लीटली इक्वल है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन का बेसिकली मतलब यहाँ पे है कि जो ये है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंड नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको एनर्जी दे रहा है। ये क्या है, ये एनर्जी ले रहा है उससे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब है ये एनर्जी दे रहा है, ये फ्रीक्वेंसी अपना दे रही है। ठीक है, एंटी स्टोक लाइन के अंदर और स्टोक लाइन के अंदर ये होता है। कंप्लीट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगा, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी अपने पास, सो फाइनली
स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। फॉर स्टोक लाइन, इतना उसके पास था, उसने कितना ले लिया उससे, म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्स ई, इतना उसने एब्जॉर्व करा। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 4 एंटी स्टोक के लिए कितना था, कितने एनर्जी उसको दी गई। अब आप कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे माइनस साइन था तो पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने माइनस साइन किसके लिए आ रहा है, वो उसने एनर्जी उसको दी है, एनर्जी दी है तो इसमें तो इंक्रीज होगा ना। एंड ये किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इक्वेशन नंबर 6। सो इक्वेशन 5 एंड 6 कंबाइन अगर इसको लेते हैं तो कंबाइन क्या हो जाएगा, म्यू फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, म्यू नोट प्लस माइनस में म्यू ई 1 माइनस में 2 एक्स ई। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर इनवर्स दिस वन वेयर पॉजिटिव साइन फॉर एंटी स्टोक लाइन एंड नेगेटिव साइन फॉर स्टोक लाइन। ठीक है, जे किसके लिए होगा, पॉजिटिव साइन एंटी स्टोक लाइन के लिए, नेगेटिव साइन किसके लिए होगा, स्टोक लाइन के लिए। तो जो चीजें हमें देखने को मिलती है रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो हमें क्या देखने को मिला है, सिर्फ ये चीजें कि नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, वो इंसिडेंट हो रही है मॉलिक्यूल के ऊपर, और जब ये स्कैटर्ड हो रही है तो स्कैटर्ड के केस के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर या तो कमी हो रही है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे या तो हायर जा रहा है या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, और ये फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है बहुत कम केसेस के अंदर, लाइक जस्ट 1 लाख से 1 करोड़ में सिर्फ एक केस के अंदर हमें ये चीजें मिल रही है इन इलास्टिक, बाकी सब में हमें क्या मिल रही है, इलास्टिक मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे। और एक चीज और है, जैसे कि नॉर्मल अगर हम केस के अंदर चलते तो हमें जो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस only few molecules exist in V is equal to 1 लेवल। ठीक है, और 1 लेवल से कहां से स्टार्ट हो रही है, एंटी स्टोक के लिए स्टार्ट हो रही है ना, तो वहां पे क्या होगा, सो lines, anti-Stokes lines will be very weak in intensity। ठीक है, ये चीजें थी, और नोट करके जैसे मैंने बताया था प्लस माइनस 1 क्यों ले रहे अपन, तो आप ये चीजें यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। उसका रीजन यही है कि प्रैक्टिकली only del V is equal to mu is equal to plus minus 1 is seen due to low population in higher vibrational states। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से हम क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस 1 ले रहे हैं। और जो एंटी स्टोक लेंस होगी वो क्या होती है, वीक होते हैं इन इंटेंसिटी। वाई, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो V इक्वल टू 1 लेवल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। इससे पहले हमने बताया इससे पहले हमने पढ़ा था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। दोनों टॉपिक्स हमने कंसीडर करे। अगले टॉपिक में हम देखेंगे इन दोनों का अगर हम मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी हमें क्या देखने को मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास में अगर इस टॉपिक से या फिर पिछला टॉपिक जो हमने किया है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल वाला, अगर उसमें कोई भी डाउट आपका रहता है अभी भी, तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना,
ताकि मैं अगली क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एटलीस्ट मेरे को पता चले कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाना। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना है कि लाइक आपको क्या चीजें यहाँ पे हार्ड लगी अभी भी, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर उनको इजी करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाकी तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इन चीज का बेनिफिट मिले। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।